तपोवनात संत समितीची राष्ट्रीय परिषद संपन्न. फडणवीसांच्या उपस्थितीत परिषदेचा समारोप. अखिल भारतीय संत समितीच्या वतीनं तपोवन येथील स्वामीनारायण मंदिरातील निळकंठ सभागृहात राष्ट्रीय परिषद बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. या परिषदेत देशभरातील संत महंत तसेच शंकराचार्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. धर्म, समाज आणि राष्ट्रहिताच्या विविध विषयांवर या परिषदेत सखोल चर्चा करण्यात आली. देशभरातून आलेल्या संत महंतांच्या उपस्थितीमुळे या परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. या परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, महापौर हिमगौरी आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती अध्यक्ष मच्छिंद्र सानप, आमदार राहुल ढिकले, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, लक्ष्मण सावजी, नगरसेवक कैलास मुदलियार यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेमुळे संत समाज आणि शासन यांच्यातील संवाद अधिक दृढ होण्यास मदत होणार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से ये कुंभ को यशस्वी बनाने का पूरा पुरुषार्थ कर रही है, वो हम देख रहे हैं. और सभी संत आपकी योजना से, आपके आयोजन से पूर्ण संतुष्ट है. और सभी तरह से, क्योंकि हमारे संत भी ये बात को पूरी तरह से जानते हैं कि हम लोग किसी विवाद में नहीं, केवल संवाद में ही मानते हैं. और जो कार्य विवाद से नहीं होता वो भली भांति संवाद से ही होता है. और यह संवाद के लिए ही सारे संत एकत्र हुए हैं. और संत शक्ति और राज शक्ति, वो दोनों का संवाद मिलकर यह आगामी केवल कुंभ की ही सफलता नहीं, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं, संतों की जो आकांक्षाएं हैं कि इस देश में गौ हत्या बंदी हो, ये राष्ट्र पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बने, इस सारी दिशा में हमारे केंद्र में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हमारे गुजरात के भी हैं, गुजरात के ही है और हमें इनका गौरव है. तो सारी टीम ऊपर से नीचे एक हिंदूवादी, सनातनवादी और इसके लिए संतों का ही पुरुषार्थ कारणभूत है. तो सभी संतों का आपको खूब खूब आशीर्वाद है और आपका कार्य खूब यशस्वी बने और पूरी जनता आपसे परिपूर्ण संतुष्ट रहे. ऐसी अभ्यर्थना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ. ये राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिल भारतीय संत पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के हमारे जुझारू महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज और सभी पूज्य संत, और आज सभी संतों के दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए हमारे बीच मध्य में आए हुए महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराज, हमारे साथ बैठे तो महाराज ही कहेंगे उनको. 2 दिन से, क्या पहले भी हमारे बीच में आए थे, वो पहली बैठक में, यहाँ भी 2 दिन से हैं. वैसे आदरणीय गिरीश महाजन जी, शिक्षा मंत्री जी और नासिक नगर पालिका के अध्यक्ष बहन जी और सभी लेकर, महात्मा तो पहले जंगल में रहते थे और महात्मा कैसे इसका समर्थन कर रहे हैं पेड़ों को काटने का, ऐसी कई नैरेटिव फैलाने की बात यहाँ पर चालू थी की गई. तो इस तरह का कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं था और प्रशासन की ओर से यहाँ एक कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित भी हुए थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे नासिक में और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी भी उपस्थित थे, संयुक्त महामंत्री जी भी सभी हमारे उपस्थित थे, कि जिनकी उपस्थिति में या कुंभ मेला मंत्री जी के द्वारा हजारों वृक्षों का रोपण किया गया, वृक्षारोपण किया गया, जो 20-20, 25-25 फीट के वृक्ष थे. तो कहीं पर भी ऐसा वातावरण नहीं था, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव कि संत वृक्ष को हानि पहुंचाना चाहते वगैरह, तो ऐसी सारी बातें यहाँ पर कराने की जबरदस्ती कोशिश की गई है. हम इनसे सावधान भी रहे और हम मीडिया को निवेदन भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे
कि हम जो संत है तपस्वी और जो परंपरा के संत है जो सचमुच में कुंभ में आकर सेवाएं दे रहे हैं और जो सपोर्टिव है कुंभ के लिए और अपनी संस्कृति के लिए, तो उनकी बातें जन जन तक पहुंचाने की मीडिया भी कोशिश करे, ऐसा मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ। संस्कृति के लिए कार्य करती है, तो मैं आप सबका धन्यवाद भी आज की उपस्थिति के लिए यहाँ पर करता हूँ। वैसे 12 बजे का समय था, लेकिन 1:30 यहाँ पर बज रहा है, तो हम निवेदन करेंगे कि आप सबसे कि जल्द से जल्द यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कुंभ मेला मंत्री जी को यहाँ पर आप ले आए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत मान्यवर, आज इस बैठक के लिए विशेष उपस्थित हुए महाराष्ट्र के लोकप्रिय एवं लाडले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे कुंभ मेला मंत्री, भाजपा के सीनियर मोस्ट विधायक जो कि दिखते नहीं हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय गिरीश जी महाजन, जिनके सहयोग से ये 2 दिन की बैठक चल रही है। यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय दादा भूसे जी, सभागार में उपस्थित हमारे सारे विधायकगण, महापौर, उपमहापौर महोदय, हमारे सभी पार्षद, आज इस मंच पर मुझे संत समिति की ओर से निर्देशित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धार्मिक दृष्टिकोण से परिचय करवाएं। वैसे तो वो सारी देश और दुनिया माननीय देवा भाव को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका परिचय अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका धार्मिक, उनके द्वारा किया गया सहयोग यहाँ पर बताने को मुझे निर्देशित किया गया है। आज की हमारी इस बैठक का संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने निर्णय किया, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती की कि आपको यहाँ पर बैठक में आना है, तो आज देश में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे चुनावों के वक्त बंगाल की जिम्मेवारी है। आज उनके कई कार्यक्रम तय थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उनको जैसे ही यह विदित हुआ कि नासिक में, कुंभ नगरी नासिक में सारे देश भर के शीर्ष संत पधार रहे हैं, उन्होंने आज के सारे कार्यक्रम तत्काल निरस्त कर दिए और सभी संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे। 13 अखाड़े हैं हमारी व्यवस्था में। देश में 9 लाख मंदिर हैं, जिसमें से 4 लाख मंदिर सरकार भी चलाती है, 5 लाख मंदिर हम भी चलाते हैं। तो संपूर्ण हिंदू समाज की व्यवस्था अखिल भारतीय संत समिति एक स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। इस बैठक में बस कुछ विशिष्ट जानकारी कि त्र्यंबकेश्वर से लेकर के नासिक के दोनों संत मंडल यहाँ उपस्थित हैं स्थानीय स्तर पे। संघ, उनके अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। सिंहस्थ समिति जो है उसके सतीश शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं। सनातन वैदिक धर्म सभा नासिक के पदाधिकारी भी इस परिसर में मौजूद हैं। सिंहस्थ के लिए एक सहायक समिति घोषित हुई है, उसके भी सदस्य हैं यहाँ पर इस बैठक में पधारे हैं कि हम पूरे स्नान के समय गोदावरी के जल को, गोदावरी भी गंगा है, गंगा लक्षण है, गाम गतेत इति सा गंगा, अर्थात जिसमें बिजली के समान गति है वो नदी गंगा मानी जाएगी, ये शास्त्र कहते हैं। भगवान श्री राम की तपोभूमि माँ भगवती गंगा गोदावरी का तट नासिक के इस स्वामीनारायण मंदिर के पवित्र सभागार में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित हमारे इस समिति के
सम्मानित अध्यक्ष जी महाराज और हमारी इस समिति के संस्थापना से लेकर के और आज तक हम सब लोगों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके निदेशक श्री महेंद्र ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, सभी अखाड़ों के आश्रमों के पूजनीय महामंडलेश्वर वृंद, महंतगण, अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी और ये सारा आयोजन जिन्होंने किया है, हमारे संत समिति के जिनको युवा अवस्था में महामंत्री हम लोगों ने बनाया था, जितेंद्र जी, जिनका ये प्रयास आज सफल हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ विधायक और मंत्री जो कुंभ का भी प्रभार जिनके पास है, गिरीश जी महाजन जी, हमारे विद्यालय का विभाग जो गुरुकुल परंपरा आश्रमों के उसके शिक्षा मंत्री जी, इस नगर की मेयर जगदम्बा, उपमेयर से विभिन्न संप्रदायों के आए हुए हमारे सभी संतगण, मैं साथ पुनः एक बार 12 वर्ष में आपको यह अवसर पुनः प्राप्त हो रहा है। साधु में एक कहावत है अखाड़े में, तुम भी नागे हम भी नागे, भरे कुंभ के मेले और 12 वर्ष गुरु ने रगड़े अब रगड़ेंगे चेले। तो आज आप चेले जो हैं महान हो गए हैं और आपकी सौम्यता, विद्वता, कर्मठता संगठन के प्रति से उसको ठीक करने का काम हम लोग जीर्णोद्धार जैसा उसमें कार्य हो, इस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये सारे मंदिरों के कॉरिडोर तैयार करके वहाँ पर आने वाले सभी लोगों को जो उचित जगह है वहाँ पर किसी भी प्रकार से एक कंजेशन न हो, तो सभी को जगह मिले, इस प्रकार से उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर को जाने वाला रास्ता ये बिल्कुल एक प्रकार से दुगना हो रहा है। तो सब जगह बहुत बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो। एक पूरे नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारे रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छी सुविधाएं सभी को प्राप्त हो, इस प्रकार का काम किया है। बड़े पैमाने पर रास्ते हो या बाकी व्यवस्था, वो काम किया है। साधुग्राम जो है, वो साधुग्राम में आने वाले हमारे जो साधु संत हैं उनको सारी सुविधाएं मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अलग अलग संप्रदायों के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार उनका रहन सहन खान पान होता है। उसके लिए कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये व्यवस्थाएं कैसे कर पाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्व की बात यह है कि हमेशा ये जो हमारी साधुग्राम की जगह है, ये जगह हम किसानों से किराए पर लेते हैं, वापस उनको करते हैं। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये पूरी की पूरी जगह राज्य सरकार खरीद लेगा और परमानेंट साधुग्राम वहाँ पर रहेगा, ताकि ऐसा न हो कि अब जिस प्रकार से शहरीकरण चल रहा है उसमें कहीं अगर वहाँ पर भी शहर बस गया तो अभी तो हो जाएगा, 12 साल बाद का कुंभ कहाँ होगा, ये हमारे सामने प्रश्न न आए। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है उस जगह का भी हम लोग अधिग्रहण करते हुए और उसमें एक जिसको हम परमानेंट व्यवस्था कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। सरकार का नहीं है ये, हमारा किसी का नहीं है, ये तो साधु संतों का और अखाड़ों का कुंभ है। देखिए, हमारा काम तो उतना ही है कि यदि कोई यज्ञ होता है तो किसी न किसी को यज्ञशाला का निर्माण करना पड़ता है, पुरानी नहीं है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि जिसकी काल गणना कोई कर ही नहीं सकता। ये इसीलिए सनातन है क्योंकि ये पुण्य पुरातन भी है, ये नित्य नूतन भी है और ये एक ऐसी संस्कृति है, सनातन का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार की ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को अब दुनिया भी मानती है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के रूप में ये सनातन संस्कृति आज हम सभी को यहाँ पर आशीर्वाद देती है। लेकिन इसकी निरंतरता के पीछे क्या कारण है? अगर इसका हम विचार करें तो इसकी निरंतरता के लिए ये जो हमारी साधु संतों की परंपरा है, जिस परंपरा ने हर काल में हमारी संस्कृति को जीवित रखा। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में
कोई गलत बातें नहीं आई, इसमें एक प्रकार से कुछ प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन उस प्रदूषण को भी दूर करने का काम हमारे साधु संतों ने ही किया। और इसी के चलते इतने आक्रमणों के बाद भी आज ये हमारी संस्कृति निरंतर चल रही है। इस राष्ट्रीय परिषद में मंच पर उपस्थित परमादरणीय परम पूजनीय श्री अविचल देवाचार्य जी, परम पूजनीय महंत ज्ञानदेव सिंह जी, परम पूजनीय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, पद्मश्री ब्रह्मेशानंदाचार्य जी, पूजनीय निवृत्ति महाराज नामदास, श्रद्धेय महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिभक्त परायण राव साहेब महाराज गोसावी, पूज्य महंत राजेंद्र दास जी, हरिभक्त परायण पुरुषोत्तम महाराज देहूकर, जगतगुरु वल्लभाचार्य श्री वल्लभराय महाराज, पूजनीय महंत दुर्गादास जी, श्री अशोक तिवारी जी, महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी, महामंडलेश्वर मनमोहन दास जी राधे राधे, माधवदास राठी जी, पूजनीय महंत भक्तिचरण दास जी, पूजनीय महंत राम स्नेहीदास जी महाराज, पूजनीय जगतगुरु आचार्य दिलीप देवाचार्य जी, पूजनीय स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी, पूजनीय स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हमारे कुंभ मेला मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी, हमारे आध्यात्मिक आघाड़ी के माध्यम से हम सभी को साधु संतों के साथ हमेशा जोड़कर रखने वाले आचार्य तुषार भोसले जी, विधायक राहुल ढिकले जी, बाला साहेब सानप जी, हमारी महापौर हिमगौरी अड़के जी, उपमहापौर विलास शिंदे जी, हमारे श्री लक्ष्मण साहू जी, कैलाश मुदलियार, हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी इस अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य, सभी परम पूज्य संतगण और उपस्थित बहनों और भाइयों,